हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन के बारे में। कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सीपीआर। सीपीआर इसको बोला जाता है। तो सीपीआर क्या है? जो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन है दैट इज ए टेक्निक ऑफ प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट until definitive appropriate medical treatment can restore the normal heart and ventilatory action। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन में जो हम बेसिक लाइफ सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट हम दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? ब्रेन को और जो हार्ट है उसको ऑक्सीजनेट करते हैं जब तक कि हमारे पास कोई डेफिनेटिव या अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं पहुंच जाता जो नॉर्मल हार्ट को रिस्टोर कर सके। तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ठीक है, जैसे क्या होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, एकदम से कोई एक्सीडेंट केस हमारे पास आ गया है और कोई रोड साइड एक्सीडेंट है, कोई ड्राउनिंग हो गई है, तो उस केस में हम क्या करते होते हैं? हमारे पास अगर अप्रोप्रिएट डेफिनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट उस टाइम पे नहीं है तो हम क्या करते होते हैं? पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका ब्रेन और जितने भी वाइटल्स ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको हम ऑक्सीजनेट कर सके, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। तो दैट इज कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ठीक है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन में हम बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड ऑल द वाइटल्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी जब तक हमारे पास कोई डेफिनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए अवेलेबल नहीं हो जाता। इंडिकेशंस क्या है, कब कब देंगे? कार्डिक अरेस्ट अगर पेशेंट को हो जाता है तो हम सीपीआर देंगे। रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है पेशेंट को, ड्राउनिंग है, कोई डूब जाता है पानी के अंदर, फॉरेन बॉडी की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है पेशेंट की ड्यू टू द फॉरेन बॉडी, स्मोक इनहेलेशन है, ड्रग ओवरडोज हो गई है, सफोकेशन हो गई है, पेशेंट को बहुत ज्यादा स्मोक है और उसकी वजह से पेशेंट को सफोकेशन हो रखी है, एक्सीडेंटल इंजरी है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, पेशेंट कोमा में है या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है पेशेंट को, तो उन केसेस में हम पेशेंट को क्या करते हैं? जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को सीपीआर देते हैं। पर्पज क्या है हमारा सीपीआर देने का? टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। मेन पर्पज इज टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट और टू ऑक्सीजनेट ऑल द वाइटल्स ऑर्गन्स until definitive medical treatment can restore the normal functions of the body। हमने रिस्टोर करना है, ऑक्सीजनेट करना है ब्रेन को और वाइटल्स ऑर्गन्स को जब तक कि हमारे पास कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं आ जाता। तो मेन पर्पज ऑफ सीपीआर इज टू सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम। प्रिंसिपल क्या है सीपीआर के? टू रिस्टोर इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन। हमने पेशेंट का क्या है? सर्कुलेशन मेंटेन करना है और साथ में वेंटिलेशन मेंटेन करना है। तो हमने चेस्ट कंप्रेशन देने हैं और ब्रेथ देनी है ताकि जो सर्कुलेशन है और वेंटिलेशन है वो पेशेंट का मेंटेन रहे। टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल सेरिब्रल डैमेज। हमारा ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक बार अगर डैमेज हो जाए तो इरिवर्सिबल डैमेज होता है न्यूरॉन्स का, दोबारा से हम उनको रिवाइव नहीं कर सकते। तो वो इरिवर्सिबल डैमेज को हमने प्रिवेंट करना है। जब तक कि हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है तब तक बेसिक लाइफ सपोर्ट हमने दे के जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन देनी है, ऑक्सीजनेट करना है ताकि इरिवर्सिबल डैमेज ना हो ड्यू टू द एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। उसके बाद है असेसमेंट कैसे करेंगे सीपीआर के लिए, किसको सीपीआर देना है, किसको हमने नहीं देना है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। असेसमेंट के लिए सबसे पहले हम देखते होते हैं एपनिया। एपनिया मीन्स अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। अगर हम देखेंगे पेशेंट है वो ब्रेथ कर रहा है, ब्रीदिंग प्रेजेंट है, तो सीपीआर हम पेशेंट को नहीं देंगे। अगर ब्रीदिंग अब्सेंट है, पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो ही हम पेशेंट को सीपीआर देंगे। अब्सेंस ऑफ पल्स, उसके बाद हम देखेंगे जो पल्स है वो हमें फील हो रही है या नहीं हो रही। 3 to 5 सेकंड के लिए पल्स को हम असेस करेंगे। अगर पेशेंट की पल्स जो हमें फील हो रही है तो हम सीपीआर पेशेंट को नहीं देंगे, और अगर पेशेंट की पल्स हमें फील नहीं हो रही है तो पेशेंट को हम सीपीआर शुरू कर देंगे। फिर है अनकॉन्शियस, देखेंगे पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, तो पेशेंट को आर यू ओके
आप ठीक हो, आप मुझे सुन रहे हो? तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है, जवाब दे रहा है, तो सीपीआर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम पेशेंट को क्या है, सीपीआर देंगे। उसके बाद प्यूपिल देखेंगे। प्यूपिल अगर डायलेट है तो सीपीआर देना है, प्यूपिल डायलेट अगर नहीं है तो सीपीआर नहीं देना। साइनोसिस देखेंगे कि पूरे जो बॉडी है वो ब्लूइश तो नहीं हो रखी है, तो ये चीज भी हम साथ में असेस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पूरी बॉडी है वो ब्लू हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है टिश्यू में, और साइनोसिस है वो दिखाई देती है। तो अगर साइनोसिस प्रेजेंट है तो भी पेशेंट को जो है वो सीपीआर है स्टार्ट हमें करना पड़ेगा। तो ये असेसमेंट है सीपीआर के लिए कि कब हमें सीपीआर पेशेंट को देना है, कब नहीं देना है। फिर हमारा आता है सीपीआर के हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। तो इसमें हमारे सीपीआर में हम क्या यूज करते हैं, ए बी सी, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ये चेंज हो गई है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस है। उसके बाद पहले हमारा एबीसी होता था, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। अब हमारा ये एबीसी से क्या हो गया है, सी ए बी, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। तो कोई रोड साइड एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट को असेसमेंट करेंगे पेशेंट की, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। ठीक है, पेशेंट का हम देखेंगे ब्रीदिंग है कि नहीं है, पल्स हमें फील हो रही है या नहीं हो रही। पेशेंट को पूछेंगे आर यू ओके, आप ठीक हो, आर यू ओके। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है तो इसका मतलब पेशेंट है अनकॉन्शियस है, हम सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, असेसमेंट हमने कर ली है कि असेसमेंट हम कैसे करेंगे। तो उसके बाद हमारे स्टेप्स आते हैं। असेसमेंट के बाद पेशेंट को हम क्या करेंगे, वहां से सेफ साइड में ले जाएंगे और पेशेंट को जो है सुपाइन पोजीशन में, जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर लेटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पेशेंट का सर्कुलेशन देखेंगे। तो सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हमने पल्स देख ली है, पेशेंट की जो पल्स है वो हमें फील नहीं हो रही है। पल्स हम क्या करते होते हैं, अगर अडल्ट पेशेंट है तो अडल्ट पेशेंट में हम क्या देखते होते हैं, कैरोटिड देखते हैं। चाइल्ड है, ये अडल्ट है तो कैरोटिड देखेंगे, चाइल्ड है तो फीमोरल देखेंगे, और इन्फेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो इन्फेंट है तो कौन सी पल्स हम देखते होते हैं, ब्रेकियल पल्स हम चेक करते होते हैं असेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन जो हम देंगे, तो चेस्ट कंप्रेशन हम देते होते हैं तो क्या करते होते हैं, चेस्ट कंप्रेशन देते हुए हमारे जो दोनों हैंड्स हैं उनको यूज करते होते हैं, और दोनों हैंड्स को क्या है, स्ट्रेट रखेंगे। और कहां पे देंगे चेस्ट कंप्रेशन, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। जो स्टर्नम का हमारा नीचे का पार्ट है वहां पे हम अपने क्या करेंगे, जो दोनों हाथ है, पाम्स को हम ऐसे करके, दोनों हाथों को ऐसे करके जो लोअर स्टर्नम का लोअर पार्ट है वहां पे रखेंगे, और ऐसे जो आर्म्स है उनको स्ट्रेट रखना है, और अपनी पूरी फोर्स लगा के हम क्या है, कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंप्रेशन हम कितने कहां पे देंगे, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम या लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम पे हम देते होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कंप्रेशन हम दे रहे हैं कितने देने हैं, हमने 100 कंप्रेशन पर मिनट, 100 कंप्रेशन पर मिनट देना है। और कितने डेप्थ कितनी होनी चाहिए हमारी, कितनी देंगे, 2 इंच, 2 इंच जो है डेप्थ होनी चाहिए हमारे कंप्रेशंस की। 100 कंप्रेशंस जो है वो हमने 1 मिनट के अंदर देने हैं, और कहां पे देने हैं, लोअर हाफ ऑफ दी स्टर्नम। ठीक है, जो लोअर हाफ है स्टर्नम का वहां पे रखेंगे, दोनों हाथों को हिल के साथ देंगे, दोनों हाथों का ऐसे ज्वाइंट करके आर्म को स्ट्रेट रखना है, और ऐसे करके जो है वो कंप्रेशन देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अडल्ट में 2 इंच तक है, अगर इन्फेंट में पूछेंगे तो 1.5 इंच तक जो कंप्रेशन है वो हम देंगे। तो 100 कंप्रेशन 1 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है 100 कंप्रेशन हमने दे दिए हैं, तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, 1 मिनट के अंदर 100 कंप्रेशन देते हैं। फिर हम क्या करते होते हैं, एयरवे कंप्रेशन हमने दे स्टार्ट कर दिए हैं।
कंप्रेशन के बाद हम क्या करते होते हैं, पेशेंट को एयरवे देखते हैं। तो एयरवे में हम क्या देखेंगे, जो एयरवे है, एयरवे को ओपन करेंगे। एयरवे को ओपन हम करते होते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। सिर को ऐसे पीछे की तरफ करना है और चिन को लिफ्ट करना है, हेड को ऐसे पीछे की तरफ टिल्ट करना है। तो उस मेथड को बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ताकि जो एयरवे है हमारा वो पूरा ओपन हो जाए और जो टंग है उसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो पूरा एयरवे को खोलने के लिए हेड को टिल्ट करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे। एक होता है जॉ थ्रस्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट मेथड में हम क्या करते होते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करेंगे, यहां से सिर्फ जॉ को ओपन करेंगे, यहां से पीछे नेक की मूवमेंट हमने नहीं करनी है। जॉ थ्रस्ट मेथड में हम सिर्फ क्या करेंगे, यहां से हमने सिर्फ ऐसे करके जॉ को ओपन करेंगे, एयरवे को ओपन करेंगे, लेकिन ऐसे मूवमेंट हमने नहीं करनी है सर्वाइकल स्पाइन की। तो जॉ थ्रस्ट मेथड हमने कहाँ पे यूज करना है, जहां पे हमारे सर्वाइकल इंजरी का हमें लग रहा है कि सर्वाइकल इंजरी पेशेंट को हो सकती है, स्पाइन इंजरी पेशेंट को हो सकती है, वहां पे हम जॉ थ्रस्ट मेथड यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, पेशेंट को सर्वाइकल इंजरी है, पेशेंट को स्पाइन इंजरी है, तो एयरवे को ओपन करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तो वहां पे जॉ थ्रस्ट मेथड है वो हम यूज करेंगे। तो कोई फॉल का केस है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई ड्राउनिंग का केस है, तो वहां पे हमने सबसे पहले असेस करना है कि पेशेंट को स्पाइनल इंजरी तो नहीं है। तो ये असेस करने के बाद ही हम एयरवे को ओपन करेंगे। तो एयरवे को ओपन करने के लिए वहां पे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हमने नहीं करना है, वहां पे हम क्या करेंगे, जॉ थ्रस्ट मेथड है वो यूज करेंगे एयरवे को ओपन करने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग हमने स्टार्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, नोस्ट्रिल्स को पिच करना है और माउथ टू माउथ ब्रेथ है वो हम जो है वो शुरू करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एयरवे को ओपन करने के लिए करने के बाद माउथ टू माउथ ब्रेथ है वो स्टार्ट कर देंगे, माउथ टू माउथ ब्रेथ जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो रेशियो होती है हमारी क्या होती है, हम 30 कंप्रेशन टू ब्रेथ, 30 कंप्रेशन टू ब्रेथ, 30 कंप्रेशन टू ब्रेथ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंप्रेशन कर लिया, कितने कंप्रेशन देने हैं, एयरवे कैसे ओपन करना है, और उसके बाद हमारी ब्रीदिंग आती है। तो ब्रीदिंग में हम क्या करेंगे, नोस्ट्रिल को हमने पिंच करना है और माउथ टू माउथ जो है वो ब्रीथ हम है स्टार्ट कर देंगे, और हम क्या करेंगे, 2 ब्रेथ देंगे, फिर 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन। तो 5 साइकिल जो है वो हम इस तरह से हमने सीपीआर के कंप्लीट करने हैं, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो पूछते हैं सीपीआर की कितनी होती है, 30:2 होती है। इसमें पूछते हैं रेस्क्यू के बारे में। अगर रेस्क्यू 1 है तो 30:2 होगी, अडल्ट में भी, चाइल्ड में भी, इन्फेंट्स में भी, अगर रेस्क्यू 1 है। अगर रेस्क्यू 2 है हमारे पास, रेस्क्यू हमारे पास 2 है हेल्प करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, अडल्ट में क्या होगा, 30:2 ही रहेगी, लेकिन क्या होगा, जो चिल्ड्रंस हैं उनमें क्या हो जाएगा, 15:2। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर 2 रेस्क्यूअर है तो अडल्ट में जो रेशियो है वो सेम रहेगी, लेकिन चिल्ड्रंस में है अगर 1 रेस्क्यू है तो 30:2 ही रहेगा, और 2 रेस्क्यू है तो 15:2 हो जाएगा हमारा। 2 ब्रेथ 15 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ 15 कंप्रेशन। ठीक है, इसमें कंप्रेशन में एक चीज और आपने याद ध्यान रखनी है, जैसे स्टर्नम पे हम कंप्रेशन देते हैं, तो इन्फेंट के केस में हम क्या करते हैं, बच्चा तो बहुत छोटा होता है तो स्टर्नम तो बहुत जो होता है लेंथ है कम होती है स्टर्नम की, तो वहां पे हम क्या करते होते हैं, 2 फिंगर या फिर थंब टेक्निक यूज करते हैं। 2 फिंगर को हम क्या करेंगे, वहां पे 1/2 स्टर्नम नहीं देखते, बिलो द निप्पल जो है हम रखेंगे 2 फिंगर्स को, और ऐसे करके उसको कंप्रेशन देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर थंब टेक्निक यूज करते हैं, ऐसे दोनों पीछे से हाथों को ऐसे लेके जाएंगे बैक पे और आगे थंब करके इस तरह से जो है वो 2 थम्स का यूज करके हम क्या करेंगे, कंप्रेशन है वो देंगे इन केस ऑफ इन्फेंट्स। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि इन्फेंट्स हैं तो कंप्रेशन कैसे देने हैं हमने, वहां पे या तो हम 2 फिंगर का यूज करेंगे या फिर थंब का यूज करके कंप्रेशन देंगे, और पोजीशन क्या होगी हमारी, बिलो द निप्पल। ठीक है, और इन्फेंट्स में हम कहाँ पे, अगर हम पल्स रेट असेस कर रहे हैं तो कौन सी करेंगे, ब्रेकियल करेंगे, चिल्ड्रन से तो फिमोरल करेंगे,
और अगर अडल्ट को सीपीआर दे रहे हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, कैरोटिड पल्स को असेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कि सर्कुलेशन का 100 कंप्रेशन पर मिनट हमारे होने चाहिए, 1.2 इंच तक है वो हम कंप्रेस कर सकते हैं। 30:2 है वो हमारी रेशियो रहेगी कंप्रेशन और ब्रेथ ब्रीदिंग की, 2 ब्रेथ 30 कंप्रेशन। तो 5 साइकिल्स तक हमने ऐसे ही करना है, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ। ठीक है, 5 साइकिल्स के बाद भी अगर पेशेंट है वो रिवाइव नहीं कर रहा है और हमारे पास और कुछ नहीं है पेशेंट को देने के लिए, तो कुछ पब्लिक प्लेसेस पे क्या प्रेजेंट होता है, एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे आजकल प्रेजेंट होते हैं, लाइक द रेलवे स्टेशन, लाइक द एयरपोर्ट। तो वहां पे अगर एईडी प्रेजेंट है तो हम उसमें क्या करेंगे, पेशेंट को जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक देंगे ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का यूज करके। और इलेक्ट्रिक शॉक जो होगा वो क्या करता है, जो है रिदम जनरेट करता है और जो हार्ट रेट है उसको जो है दोबारा से जो पेशेंट है उसको रिवाइव करने का काम करता है। तो अगर एईडी वहां पे प्रेजेंट है तो उसका हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, पेशेंट को रिवाइव करने के लिए। तो ये चीज हम देखेंगे कि वहां पे एईडी है या नहीं है। तो ये था हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट का, कि बेसिक लाइफ सपोर्ट हम पेशेंट को कैसे देंगे। तो इसमें आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, पहले एबीसी होता था, फिर हमारा क्या हो गया है, सीएबी। पहले सर्कुलेशन, फिर एयरवे, फिर हम क्या करेंगे, जो है वो ब्रीदिंग है वो पेशेंट की मेंटेन करेंगे। तो सीएबी। उसके बाद हमारा आता है कि अब हमारे पास जो है वो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास एम्बुलेंस है वो पहुंच गई है, एम्बुलेंस कॉल हम पहले ही कर दी थी हमने, हमें जब हम सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम जो है एम्बुलेंस कॉल कर देते हैं कि ऐसे ऐसे जगह का नाम बताएंगे कि यहाँ यहाँ पे जो है वो पेशेंट है और उसको हेल्प की नीड है, तो एम्बुलेंस कॉल पहले ही कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है कि अब जो है हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, मेडिकल फैसिलिटी प्रेजेंट है। तो पेशेंट का हम क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग करने के बाद पेशेंट को एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटूबेशन करेंगे, एंडोट्रैकियल इंटूबेशन, एंडोट्रैकियल इंटूबेशन शुरू कर देंगे। एंडोट्रैक एम्बू बैग का यूज करेंगे वेंटिलेशन के लिए। पेशेंट की ईसीजी करेंगे, ऑक्सीजन शुरू कर देंगे। ईसीजी कर ली है हमने, डिफिब्रिलेटर का यूज करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रग्स जो है इमरजेंसी ड्रग्स है, जैसे सीपीआर में हम यूज करते होते हैं एड्रेनालिन, इमरजेंसी ड्रग्स है उनका यूज करेंगे। तो अब हमारे पास सारे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे, जब हमारे पास डेफिनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं ACLS। ACLS मीन्स एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट। तो एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे सर्कुलेशन देख रहे हैं पेशेंट का, एयरवे देख रहे हैं, ब्रीदिंग देख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम ACLS, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, जब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन हम कर सकते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम बोलते होते हैं ACLS। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सीपीआर है वो हम कंटिन्यू रखेंगे अपना, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, लेकिन साथ में हम जो हमारे एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है उनको भी साथ में हम कंटिन्यू है स्टार्ट कर देंगे पेशेंट को देना। ठीक है, तो ये था हमारा सीपीआर के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आता है, इन्फेंट्स में कितनी होगी, रेस्क्यूअर 1 है 2 है तो रेशियो कितनी होगी, कौन सी पल्स असेस करेंगे इन्फेंट्स में या अडल्ट में, एयरवे ओपन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न क्या है हमारा सीपीआर देने का, तो सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, CAB। ठीक है, तो इससे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा।
फिर भी कोई अगर आपका डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही। पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।